गुप्त सिपाही पॉकेट एफएम यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट, ऑडियो सीरीज फॉर्मेट, कथा सूत्र। आपका मुख्य किरदार एक जासूस है, लेकिन वो उस किस्म का नहीं जो हेलीकॉप्टर से बंदूक लेकर उतरता है। वो उस किस्म का है जो किसी शादी में मुस्कुराते हुए पहुंचता है, दुश्मन के परिवार से हाथ मिलाता है, उनकी खाने की मेज पर बैठता है, उनका खाना खाता है, उनके मजाकों पर हंसता है और फिर हर बात एक ऐसे संगठन को रिपोर्ट करता है जो इस सब का इस्तेमाल उन्हें बर्बाद करने के लिए करेगा। यह प्रतियोगिता आपसे एक ऐसे भारतीय खुफिया अधिकारी की कहानी लिखने के लिए कह रही है जो एक ऐसे अभियान के लिए गहरे भेष में जाता है जो इतना निर्णायक है कि नाकामी का मतलब सिर्फ उसकी अपनी मौत नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर एक तबाहकुन चोट है। वो एक गुप्त मैदानी एजेंट हो सकता है जो सरहद पार किसी दुश्मन संगठन में घुसा हो, एक आईबी अधिकारी जो किसी छोटे से भारतीय कस्बे में चल रहे आतंकी नेटवर्क में शामिल हो गया हो, एक नौसेना खुफिया अधिकारी जो हथियारों की तस्करी की नली का पता लगाने के लिए एक व्यापारी नाविक का भेष धारण कर चुका हो, या एक साइबर खुफिया विश्लेषक जो ऑनलाइन एक झूठी पहचान अपनाता है और फिर अपने निशाने से आमने सामने मिलने पर मजबूर हो जाता है। आपका मुख्य किरदार कोई महानायक नहीं है। वो एक प्रशिक्षित पेशेवर है, तेज दिमाग, अनुशासित, काबिल, लेकिन साथ ही एक इंसान भी जिसका एक परिवार है, जो सोचता है कि वो गवर्नमेंट कंसल्टिंग में काम करता है, एक माँ है जो इसलिए परेशान रहती है क्योंकि वो कभी फोन नहीं करता, कॉलेज का एक पुराना दोस्त है जिसे अब शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी एक असली जिंदगी है जिसे यह अभियान धीरे धीरे चुपचाप निगलता जा रहा है। वो अभियान पूरा करके घर वापस जाना चाहते हैं, नायक बनकर नहीं, बस घर, उस जिंदगी की तरफ वापस जो उन्होंने रोक कर रख दी थी, उस इंसान की तरफ वापस जो वो संगठन के आने से पहले थे, इससे पहले कि संगठन ने उन्हें सिखाया कि अपने चाहने वालों से कैसे झूठ बोला जाता है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि अभियान की एक कड़ी समय सीमा है, हथियारों का एक सौदा बंद होने वाला है, एक आतंकी दल सक्रिय होने के कगार पर है, भारतीय खुफिया तंत्र के भीतर बैठा एक भेदिया निकाला जाने वाला है, एक तय तारीख पर किसी बड़े नेता की हत्या की साजिश रची जा रही है। मुख्य किरदार के पास वक्त नहीं है, उसे दुश्मन के संगठन में घुसना है, भरोसा जीतना है, जरूरी जानकारी निकालनी है और समय सीमा से पहले बाहर निकलना है। भेष में बिताया हर एक दिन पकड़े जाने का खतरा बढ़ाता है और पकड़े जाने का मतलब मौत है। कोई काल्पनिक मौत नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के हाथों मौत जो हर सुबह उनके लिए चाय बनाते हैं। दूसरा स्तर है मुख्य किरदार का अपना खुफिया संगठन। जिस संचालक ने उन्हें अंदर भेजा है वो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। संगठन के असली मकसद शायद वो नहीं जो मुख्य किरदार को बताए गए थे। हो सकता है कोई भेदिया दूसरी तरफ को जानकारी पहुंचा रहा हो। मुख्य किरदार दुश्मन के इलाके में अकेला है और जिन लोगों को उसे वहां से निकालना है वो भी जरूरत पड़ने पर उसे मोहरे की तरह कुर्बान कर सकते हैं। यह टाला नहीं जा सकता क्योंकि मुख्य किरदार ही वो एकमात्र इंसान है जो यह कर सकता है। मुख्य खलनायक दो स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर है वो निशाना, वो शख्स या संगठन जिसमें मुख्य किरदार ने घुसपैठ की है। यह एक आतंकी धन पोषक हो सकता है जो एक वैध व्यापारिक साम्राज्य चलाता है, एक अलगाववादी नेता जो सच में यह मानता है कि वो अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, या किसी दुश्मन देश का एक बागी खुफिया अधिकारी जो तेज दिमाग, धैर्यवान और नए चेहरों को लेकर गहरी शक की नजर रखने वाला है। निशाने को यकीन है कि वो सही है, उसे यकीन है कि वो अपने समुदाय, अपनी विचारधारा, अपने देश की हिफाजत कर रहा है। वो बेमतलब का खलनायक नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी मुख्य किरदार शायद इज्जत भी करने लगे, और यही बात उसे धोखा देना और भी तकलीफदेह बना देती है। जीत की शक्ल कोई गोलीबारी नहीं है। जीत वो लम्हा है जब मुख्य किरदार वो निर्णायक जानकारी निकाल लेता है और फिर उसे तय करना होता है कि उसके साथ क्या करे, क्योंकि जो सच उसने उजागर किया है वो शायद वो नहीं जो संगठन सुनना चाहता था। यह सफर महीनों या सालों की भेष वाली जिंदगी में फैला हुआ है, शहरों, देशों और नैतिक सीमाओं को पार करता हुआ। जब तक अभियान पूरा होता है, मुख्य किरदार एक अलग ही इंसान बन चुका होता है
और घर जाने का मतलब यह समझना होता है कि अब वो है कौन, वो तत्व जो इस विधा को नशे की तरह आकर्षक बनाते हैं। झूठ का फैलता जाल, जहां हर नए अभियान के लिए पुराने सारे झूठों के ऊपर एक नया झूठ बिछाना पड़ता है। भावनाओं का रिसाव, जहां भेस के भीतर जन्मी मुख्य किरदार की असली भावनाएं अभियान को खतरे में डालने लगती हैं। संचालक और एजेंट के बीच भरोसे की दरार, जहां मुख्य किरदार को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिन लोगों ने उसे अंदर भेजा वो शायद उसे बाहर निकालने नहीं आएंगे। भेदिए की तलाश, जहां मुख्य किरदार के अपने संगठन के भीतर कोई दुश्मन को जानकारी पहुंचाता रहता है। और पहचान का विघटन, जहां मुख्य किरदार खुद भूलने लगता है कि उसका असली रूप कौन सा है। योर मिशन, एक ऐसी ऑडियो श्रृंखला बनाइए जहां हर कड़ी में मुख्य किरदार निशाने की दुनिया में और गहरा उतरता जाए, एक नया राज उजागर हो, एक नया भरोसा जीता जाए, एक नई नैतिक लकीर पार की जाए, जबकि अभियान की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहे और मुख्य किरदार की असली पहचान धुंधली पड़ती जाए। उस चरम पल की तरफ बढ़िए जब अभियान अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचे और मुख्य किरदार को चुनना पड़े। अभियान पूरा करो और उन लोगों को तबाह कर दो जो तुम पर भरोसा करते हैं, या अपनी भेष वाली जिंदगी को बचाओ और अपने देश को धोखा दो।